ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। और वर्डप्रेस पे जाके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा जो स्किल होती है उसको हम जाके शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये है क्या, इट इज अ CMS। ठीक है जी, CMS होता क्या है, CMS आपके पास एक जो है सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, ये बना के देता है। अब वेब सर्वर को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, ठीक है जी, आपके पास यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे और लिखेंगे WAM, ये आ गया। ठीक है जी, वैम्प सर्वर। ये हर कंप्यूटर में आपको एप्टेक में इंस्टॉल्ड मिलेगा। अगर आपके पास घर पे लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है और आप यहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस लैब होती है लैब 6, और सब लैब के अंदर पासवर्ड यूजर नेम का लॉगिन ही होगा, और सॉरी जो है आपका लॉगिन है वो एप्टेक GDN ही होगा। ठीक है जी, सेम कॉन्फ़िगरेशन है सब में। ठीक है, और आप यहाँ से कर देंगे इसको ओपन। अब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना तो इसकी सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगी, ये रही। ये पहले रेड होगा, फिर जाके ये ऑरेंज होगा, और फिर आपके पास ये होगा ग्रीन। ये कुछ सेकंड्स लेगा आपसे और ये स्टार्ट हो जाएगा। हमारे लैपटॉप में भी होना जरूरी है जी, वर्डप्रेस के लिए होना जरूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सेफ है। देखिए, सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए, आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप लेकर आए टेक्निकल रूम में, वहां पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है, और आपका ग्रुप बन जाएगा तो उसके अंदर मैं 3 मैसेज दे दूंगा। हाँ कर लें, आप वेब सर्वर लिखें, आपको मिल जाएगा गूगल पे। नहीं 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 नहीं, और नॉर्मली मिल जाता है गूगल से आपके पास, ये रहा। इनकी अपनी वेबसाइट पे होगा, इनकी अपनी नहीं है वेब सर्वर वालों की, आपके पास सोर्स पोर्ट से जाके मिलता है। ये वेब सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश में नहीं लिखी मिलेगी आपको। अच्छा जी हाँ, जैसे दिया हुआ है डाउनलोड मैप सबसे, आप जब इस, हाँ आप यहाँ चले जाएं, और ये दरअसल कुछ ना पहले फॉर्म फिल करवाएगा, ये सब कुछ करवाएगा, ये सारी कहानी कर रहा है। अगर कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, हाँ हाँ इसीलिए कोई इशू नहीं, आप कर लें यहाँ से कर लें, कोई इशू नहीं, अपडेटेड आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक ही आपको मिलेगा जो इसका लेटेस्ट होता है, इस पे इसकी वेबसाइट पे यही आपको मिलता है ऑफिशियल। ठीक है, तो ये आपके पास वेब सर्वर का डाउनलोड होने का तरीका है, और ये देखें ये हो गया आपके पास ग्रीन, लिखा हुआ आ गया ऑल सर्विसेज रनिंग। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको करना ये है, आप अपने ब्राउजर पे जाएंगे और वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा wordpress.com पर नहीं जाना, ये ऑनलाइन चलेगा, हमें ऑनलाइन के ऊपर अभी नहीं आना। ठीक है जी, आपके पास जो है वो ये है wordpress.org, इसको आप कर लेंगे डाउनलोड। ठीक है जी, इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ये जाके आपको डाउनलोड के पेज पे लेकर आएगा। अगर आपको ये सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दे ना, ये पेज आएगा तो कोई इश्यू नहीं है, आप गेट वर्डप्रेस पे चले जाएंगे। अलग से होगी, अलग से होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको देगा लेटेस्ट वर्डप्रेस का वर्जन। वर्डप्रेस का वर्जन ऐसे चेंज होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये खरीदना है, तब तक वर्डप्रेस का वर्जन चेंज हो जाता है। खरीदना बेकार है, हाँ, मतलब आपके पास जो है ना, आप कुछ प्लान करने जाएंगे ना, वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट हो जाएगा। आप वेबसाइट बनाने का सोचेंगे, वर्डप्रेस का वर्जन चेंज हो जाएगा। ये होता रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनके नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है जी, माइनर से छोटी छोटी चेंजेस करते हैं जो कि हमें नजर ही नहीं आती। ये बैक एंड वाले काम कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड पे नहीं, और हम जो है वो फ्रंट एंड पे काम करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर लेट सपोज आपको कोई बंदा आके कहता है कि यार मैंने वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बनवाई थी वो थी वर्डप्रेस 5 पर या 4 पर। ठीक है, और आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो सिर्फ करना तो नहीं है ना यार, कभी कोई टास्क मिल गया, कभी किसी ने पूछ लिया, या किसी ने आपको ऑफर दे दी कि यार मेरे लिए वेबसाइट बना दो, तो आपको वो तो भी करना है। ठीक है, तो यहाँ होता है रिलीजेस, और इस पेज पर आपको
सारे के सारे इसके जाके क्या मिलेंगे, पुराने वर्जन्स मिलेंगे। ठीक है, हमें करना है लेटेस्ट पे डाउनलोड। आप इसको करेंगे क्लिक और ये डाउनलोड हो चुका है स्टार्ट। 5 पे जाके करना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब वो कोई किसी की 5 है तो उसके लिए 5 डाउनलोड, किसी के 6 है तो 6 डाउनलोड। हाँ, लेकिन जरूरी देखें होता नहीं है, वर्डप्रेस अब खुद ही अपडेट करता है। किसी ने अगर वर्डप्रेस 1 पे वेबसाइट बनाई होगी ना, तब भी वो 6 पे चल रही होगी। अब वो फोर्स कर देता है, अब वो फोर्स आपके पास करता है। ठीक है जी। अच्छा, ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तो इसको छेड़िएगा मत, क्योंकि गूगल क्या करता है, इसको स्कैन कर रहा होता है। अक्सर स्टूडेंट इसको छेड़ देते हैं। अब उसमें मसला ये आता है कि इसकी एक तो फाइल भी अगर करप्ट हो गई या पूरी सही से डाउनलोड नहीं हुई, तो मसला आपके लिए बनेगा, वो आपको आगे सर्विसेज पूरी देगा नहीं। ठीक है, वर्डप्रेस में एरर्स नहीं आते। वर्डप्रेस आपका बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। जी जी। वो पब्लिक हो जाता है या प्राइवेसी रहती है? नहीं, पब्लिक उस वक्त होगा कि जब आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में। इसके जो आप एड्रेस वगैरह डालोगे वो पब्लिक एक्सेस, वो तो प्राइवेट होता है। वो प्राइवेट ही रहेगा। ठीक है, हो गया। ये हो गया डाउनलोड कंप्लीट। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप लोग इसको करेंगे राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, राइट क्लिक करेंगे आप इसको, एक्सट्रैक्ट हेयर। दोबारा से करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद जहाँ पे आपने कोई चीज छोड़ी हुई है हाँ हाँ, वो वो डिटेक्ट कर देगा। कर लेगा। बेसिकली ये तो ब्राउजर की कुछ सिक्योरिटी है, वरना पहले तो फौरन से हो जाता था। तो इस वजह से ये आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर जाता है। नॉर्मल अगर आपके पास कोर टू ड्यू या कोर i3 है। पुराना लैपटॉप भी अगर कोई सेकेंडरी लैपटॉप पुराना अगर मैं ले लूं, पुराने वैसे अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन कोशिश कीजिए कम से कम कोर i3 हो, कम से कम कोर i3। बेस सिस्टम पर भी मैं नहीं करना चाहूंगा, एक सेकेंडरी लैपटॉप लेके उसके तो कोर i3 बहुत बहुत है, i3 बहुत है। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वेब सर्वर। बस एक वेब सर्वर होना चाहिए, एक आपका ब्राउजर होना चाहिए, मोर देन इनफ। कोई मोज़िला वगैरह कोई। हाँ हाँ हाँ, ब्राउजर कोई भी यूज करें, क्रोम, मोजिला, ओपेरा। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये अब मेरे पास कहीं नीचे जाके मिल जाएगा। ठीक है जी, तो उसको मैं जाके यहाँ से उठा लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये आ गया आपका पूरा वर्डप्रेस। अब इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स आपको मिलेंगे, आपको इसको नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना इसको। ठीक है जी, आपको जस्ट करना क्या है,
आपको जाके राइट क्लिक करना है और जाके आपको इसको करना है रीनेम। क्या करना है इसको? रीनेम। ठीक है जी, इसको मैंने नाम दे दिया DM-14। जो आपका प्रोजेक्ट है आप उसका वो नाम रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप अपना नाम रखें, क्लाइंट का नाम रखें, जो रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको रखने के बाद आप इसको करेंगे कॉपी। राइट क्लिक करके आपने कर दिया इसको कॉपी। अब कॉपी करने के बाद आप अगर सेंटर में बैठे हुए हैं, एपटेक में बैठे हुए हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है क्लास के बाद या कभी भी आके आप करना चाहें कर सकते हैं। एपटेक में किसी चीज के मना नहीं होता, करना चाहे कर सकते हैं। देखा नहीं। ठीक है जी, तो आप जाएंगे यहाँ पे डी में। कहाँ जाएंगे? दिस पीसी। और आपके पास है डी ड्राइव। इसमें आपको मिलेगा WWW का फोल्डर। कौन सा फोल्डर मिलेगा? WWW। इसमें जाके आप इसको कर देंगे पेस्ट। ये स्टेप्स करने आपके लिए जरूरी है। पहले आपने जाके डाउनलोड किया, उसके बाद जाके आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, रीनेम किया, और अब आपने इसको कॉपी पेस्ट किया। कौन से फोल्डर में? डी ड्राइव। डी ड्राइव में WWW। ठीक है, आ गया ये? ठीक है। अब मेन जो काम करना है वो अब स्टार्ट होगा। अब आप अपने ब्राउजर पे चले जाएंगे। ठीक है, और ब्राउजर पे जाने के बाद ये आप एड्रेस लिखेंगे localhost:2124। क्या लिखेंगे? localhost:2124। ठीक है, ये पोर्ट चेंजेबल है, आप कुछ भी पोर्ट इसको दे सकते हैं। देखो, ठीक है, ये पोर्ट चेंजेबल होती है। 2124 जनरली यूज करते हैं लोग। ठीक है, आपको एपटेक में यही मिलेगी। आप अपने घर पे जो भी रखना चाहे रख ले, 1234 रख ले, अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ का ईयर रख ले। ठीक है जी, 2 डिजिट पे रखने कोई मना नहीं है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है 4 डिजिट हो। नॉर्मली एपटेक में आपके पास ये मिलेगी अपने पीसी से। नहीं नहीं, 10 ब्राउजर्स पे करें, हाँ मल्टीपल्स पे करें। ठीक है, इसको आप इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज होगा। कोई भी पेज खुल जाए उससे आपको कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्लैश देना है और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। यहां पर ये पेज आ जाए या कोई खूबसूरत सा पेज आ जाए, आपको उससे कुछ नहीं करना। आपको स्लैश देके लिखना है DM-14 अपने पेज का नाम। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम आपने जैसे ही लिखा, अब आप करेंगे इंटर। अभी आपके प्रोजेक्ट को ढूंढेगा कि क्या इस पीसी में अवेलेबल है या नहीं है। इफ इट इज टेकिंग योर टाइम तो इसका मतलब उसको प्रोजेक्ट मिल गया है, अब वो उसको एक्सेस कर रहा है। और अगर इसको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो फौरन से दे देगा दिस पेज कैंट बी फॉलोड, या इस तरह का आपको कोई ना कोई एरर दे देगा। ठीक है, अब ये टाइम ले रहा है, घूमे जा रहा है, तो चलो ठीक है, वेट करते हैं। ये सारे वन टाइम प्रोसेस। इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। नहीं, आ गया। ठीक है, एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखनी है, इंग्लिश रखे, और अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो यू कैन गो विथ दैट। ओके, अब ये स्टेप जो आपके पास आया ना, अब इस स्टेप को आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? वेलकम टू वर्डप्रेस। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स: डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। व्हाट इज डेटाबेस? स्टोरेज, जहां पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है, जैसे आपकी मोबाइल स्टोरेज है। ठीक है जी, इसी तरह आपकी कंप्यूटर स्टोरेज होती है, जहां पे आप अपना डेटा जिस भी तरीके से स्टोर करना चाहे करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा, गैलरी के अंदर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप इमेजेस का, व्हाट्सएप वीडियोस का फोल्डर बन जाता है। फिर अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके भी नाम से एक फोल्डर बन जाता है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर अब डेटाबेस कैसे चलेगा? अब डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर है localhost:2124
/php my admin, इट इज कैश सेंसिटिव। स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही लिखना है, ये अच्छा ठीक है इसमें। नहीं नहीं कहीं पर भी, ये आप अपने घर में भी करेंगे ना, हाँ लिखेंगे आप यही PHP माई एडमिन और ये स्मॉल कैप्स में ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपको जरूरी है और इसके लिए आप इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसको अगर आप एक भी अल्फाबेट कैपिटल कर देंगे तो वो किसी और पेज पे आपको लेकर चला जाएगा, वरना आपको एरर दे देगा। इसको आप इंटर करेंगे, कंप्यूटर का लोकल होस्ट क्या होगा कैसे पता चलेगा? जब आप वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे ना उस पे आपके पास आएगा, ये आ गया, ठीक है। ये एक पेज आ गया आपके पास। अब इस पेज के अंदर इसका जो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होता है, ये कहीं पर भी हो, चाहे आपके घर में हो चाहे कहीं पर भी हो, वहां आप लिखेंगे रूट, हाँ पासवर्ड इसका एंटर ब्लैंक, न्यू पर जाएंगे और यहाँ डेटाबेस का नाम लिख देंगे, ठीक है। डेटाबेस का नाम वट एवर आप जो देना चाहें, जो देना चाहें, ठीक है। मेरी एक आदत है, मैं जो भी प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ उसी के नाम से मैं डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ, ठीक है जी, ताकि मुझे याद रहे। और आप जस्ट इस क्रिएट पे बटन पे क्लिक कर देंगे बस। अब आपका इस पेज से कोई वास्ता नहीं है, अब आप इसके अंदर कुछ भी देख नहीं सकते, और अगर देखना चाहेंगे तो देखें, लेकिन अब आपको इसमें कुछ करना नहीं, बस इनफ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, इसमें गलती तो कुछ मैं गलत जगह पे क्लिक कर दिया, कोई चेंज नहीं इसमें गलत का कुछ ऑप्शन होता ही नहीं है, जस्ट सिंपल न्यू पे गए, ठीक है जी, और न्यू डेटाबेस का नाम देके क्रिएट कर देना है, इनफ। और वो डेटाबेस का नाम आपने जो भी रखा है वो आपको याद होना चाहिए, बल्कि अगर याद नहीं भी है तो आपको यहाँ लिस्ट में नीचे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ आप करेंगे लेट्स गो, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं डेटाबेस का नाम क्या है, मैंने जाके इसको बताया कि डेटाबेस का नाम मैंने ये दिया है, यूजर नेम क्या था, रूट था, पासवर्ड कुछ भी नहीं है ब्लैंक, बाकी चीजों को एज इट इज रहने देना है, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको ये स्टेप देगा, सक्सेसफुल नहीं होगा तो लिखा होगा कैंट कनेक्ट योर डेटाबेस। इस सूरत में होगा कि अगर आपने डेटाबेस का नाम गलत दे दिया, हाँ या गलत दे दिया, अब वो इसको यहाँ पे दे देगा, ठीक है जी। इस तरह के वो आपको एरर्स देगा, और अगर आपके पास सक्सेसफुली लेके जाएगा तो आपको यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन का पेज दे देगा, ठीक है जी। उसके बाद ये पेज आपके पास खुल गया। अब ये आपकी इंफॉर्मेशन जरूरी है, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आप खुद देंगे, इसका किसी डेटाबेस से कोई लिंक नहीं है। वट एवर साइट टाइटल डू यू वांट टू गिव, ठीक है जी, मैंने इसको जाके दे दिया ऑल इन वन इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। यूजर नेम मैंने इसका रखा एडमिन, पासवर्ड मैंने इसका रख दिया पास, जो भी देना चाहे दे दे, ठीक है जी। उसके बाद कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड पे जरूर चेक लगा दें, ताकि ये वीक पासवर्ड्स भी एक्सेप्ट कर ले। जैसे हम पासवर्ड देते हैं ना, कराची 123, पाकिस्तान 123, अपना नाम दे दिया, ठीक है जी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक ही पासवर्ड सारे अकाउंट्स पे चलाते हैं, तो ये आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद योर ईमेल, यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, या आपकी या क्लाइंट की जिसके लिए वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फिर ये ईमेल मांगता है रीसेट करने के लिए, ठीक है जी। तो मैंने जाके अपनी ईमेल दे दी यहाँ पे। उसके बाद सर्च इंजन विजिबिलिटी, अब ये कह रहा है कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो गूगल पे ना आए तो अच्छा है, यानी कि कुछ पोर्टल्स होते हैं, ठीक है जी, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन आप बना रहे हैं एक बिजनेस और बिजनेस का गूगल पे आना लाजमी है, तो कह रहा है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, कि अगर तुम इस पे चेक लगा लोगे तो ये वेबसाइट गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे नहीं दिखेगी। और सर्च इंजन जस्ट गूगल नहीं है, याहू है, बिंग है, बहुत सारे, ठीक है, तो ये कहीं नहीं दिखेगी, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं भाई फिलहाल इसको रहने दो, मुझे अपना बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है। टाइटल आपका जो दिल करे आप दे,
ठीक है, जो आपका दिल करता है, जो आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड दे, वेबसाइट का जो मैं नाम रखना चाह, वो भी दे सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि वही नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है, टाइटल आप कुछ भी दे दे, टाइटल इज अ स्लैगन। ठीक है जी। अब यूजर नेम जो आपको इजी रहता है, जैसे मैं एडमिन रख देता हूँ, पासवर्ड में पास रख देता हूँ। ठीक है जी। अब आप यूजर नेम अपना नाम दे दें, ठीक है जी, और पासवर्ड में भी अपना नाम दे दें। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल है, ठीक है, और ये किसी को नहीं दिखेगी, ये आपको याद रखनी है कि भाई मैंने क्या इसको इन्फॉर्मेशन दी थी। यहां से इंस्टॉल करूंगा वर्डप्रेस को, तो अब वर्डप्रेस मेरे पास जाके ऑफिशियली क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी। ये आ गया। ठीक है, यहां से आप लॉगिन करेंगे और ये इसका पैनल है, ये इसका क्या है, पैनल है। ठीक है, अब इसको खोलने के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एडमिन, और यहाँ पे लिख देंगे जो आपने पासवर्ड दिया है उसका पास। ठीक है, और यहाँ से आप लॉगिन कर देंगे। तो दिस इज योर ऑफिशियली वर्डप्रेस डैशबोर्ड, जिसको एडमिन पैनल भी कहा जाता है, और जिसको आप जो है वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, अपनी सारी जो बैकएंड की चीजें होती है ना, यानी कि जो सिर्फ वेबसाइट के ऑनर को पता होती है। ठीक है, ये यूजर को कभी नहीं दिखेगा। ठीक है जी, यूजर को क्या दिखेगा, यूजर को ये दिखेगा। यानी कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम आता है। जैसे ये वेबसाइट आ गई ना, एक सैंपल वेबसाइट उसने आपको खड़ी करके दे दी, यूजर को ये दिखेगा। ये जो पैनल है वो अपना है, यानी कि ये डेवलपर का होता है, मतलब डेवलपर या ओनर हो गया जो भी है। ठीक है जी, ये उसके लिए काम करने के लिए होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको आज तो बहुत कम ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आज 11 ऑप्शन है ना। अब हम इसमें जितना काम करते जाएंगे उतना ही ये आगे बढ़ता जाएगा, जितना हम इस पे काम करते जाएंगे। ठीक है जी, और जितना हम इसको लिमिटेड रखेंगे वो लिमिटेड ही रहेगा। ठीक है, अब वर्डप्रेस जो है वो चलता कैसे, वर्डप्रेस के ऊपर आप जो भी वेबसाइट बनाते हैं ना, देखें यूजर को हमेशा एक अच्छी वेबसाइट चाहिए, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, जैसा अभी यहाँ पे एक नजर आ रही है। तो वर्डप्रेस जो बेस करता है वो दो चीजों पे बेस करता है। थीम क्या होती है, एक अट्रैक्टिव लुक, एक व्यू। प्लगइन क्या होता है, टूल बॉक्स। ठीक है, ठीक, अब एक गाड़ी है, बंदे को बिल्कुल यूआई बना के दे दिया है ना, आराम से तुम्हारी कंफर्ट सीट है, बेल्ट बांधो, चाबी से स्टार्ट करो, गियर डालो और चलाओ। ठीक है जी, चलाता है ड्राइवर, इसी तरह गाड़ी को ड्राइव करता है। बाइक के लिए भी यही करते हैं लोग, बिल्कुल यूआई दे दिया ना। अब उसके पीछे पूरी एक टूल किट मौजूद होती है, आप मैकेनिक के पास ले जाओ, वो बोलेगा यार ये जल गया, ये उड़ गया, वो बोलेगा भाई तुम बताओ खर्चा कितना है, ओरिजिनल सामान डालना है तो इतना खर्चा, लोकल सामान डालना है तो इतना खर्चा, सिंपल। कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद आप जाओगे, गाड़ी रेडी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको कुछ नहीं करना, तो भाई तुम खर्चा बताओ, ये नहीं समझाओ कि ये करूंगा वो करूंगा, खर्चा बताओ, जान छोड़ा। तो वो होते हैं उसके टूल्स, वो होते हैं उसके प्लगइन्स। अब थीम क्या होती है, जो आपका यूजर देखेगा, और थीम चूज कैसे होती है, जो आपके बिजनेस का थीम है। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ वेबसाइट स्टेशनरी के लिए, ठीक है जी, तो स्टेशनरी के रिलेटेड मैं थीम ढूंढूंगा। मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ अगर लोकल ग्रोसरी शॉप के लिए, तो उस तरह की थीम उठाऊंगा। मैं अगर वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ किसी फार्मा रिलेटेड ब्रांड के लिए, या फार्मा से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, या सर्जिकल स्टोर हो गया, उससे रिलेटेड, तो वर्डप्रेस पे ना इस तरह की थीम्स मौजूद है, और दिन ब दिन न्यू थीम्स आ रही हैं, दिन ब दिन आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, थीम्स के दो मोड होते हैं, एक होता है फ्री मोड और एक होता है प्रो मोड। जैसे मैंने आपको बताया ना कि गाड़ी का उसमें आपको बोलिए भाई ओरिजिनल कंपनी का सामान लगवाओगे तो इतना खर्चा है, लोकल सामान लगवाओगे तो इतना खर्चा है। हर थीम के अलग अलग है, $50, $40। $100 के नीचे ही। नहीं नहीं, 500-500 डॉलर वाली भी है। अच्छा है। हाँ है।
कंपनी है ना, जैसी थीम आपके पास वैसे पैसे, फिर उस थीम पे आपको सब मिलता है ना। हाँ हाँ। मैंने एक टीम में खरीद और मुझे फिर बाद में कोई और टीम लगा, तो मुझे पूरे हाँ हाँ। स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। नहीं, थीम आप ये अगर आप नहीं कर सकते कि भाई थीम खरीदी है, पसंद नहीं आ रही तो कंपनी से चेंज करवा दी, वो नहीं हो सकता। रिप्लेसमेंट आप 1000 थीम्स करें। फ्रॉम स्क्रैच नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको मैं हाँ, डेटा इजीली ट्रांसफर होता है इसका डेटा, बट ये है कि डेटा फिर आपको उस थीम से रिलेटेड मैनेज करना पड़ेगा, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बिल फर्ज ये रूम है ना, ये ऐसी मुझे यहाँ नहीं वहां चाहिए, चेंज तो हो जाएगा लेकिन मेहनत लगेगी। मेहनत बस, ठीक है जी। कीवर्ड मेहनत हो गई। हाँ, वो आपके पास पूरी मेहनत जाके उस पर लगेगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास सिस्टम है। जैसे ये ट्यूबलाइट वाला जमाना खत्म हो गया तो उन्होंने जाके ऑल्टरेट कर दिया, कर दिया। ठीक है जी, तो थीम आपके पास चेंजेबल होती है, बस डेटा आपका जो है ना आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, और सेम गोज फॉर प्लगइन। लेकिन हमारा काम फ्री में इतना हो जाता है, हम प्रो पे नहीं जाते, हो जाता है। आराम से हो जाता है, आराम से। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ अपने क्लाइंट्स की। की तो स्पेलिंग में भूल जाता हूँ। और ये रही, ये इनका कोई गोल्ड का बिजनेस है। ठीक है जी, तो अच्छा, बेसिकली इन्होंने भी यहीं से पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट इनको थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो ये वेबसाइट है, ये मुझे स्पेलिंग याद नहीं है। हाँ हाँ, सब फ्री है ये जिसकी मैं आपको बात कर रहा था ना, कि जिसको मैं अपने सर्वर पे शिफ्ट करके लाया, स्टॉक मार्केट का मतलब, ये उसकी वेबसाइट है। ठीक है, और आजकल न्यू मार्केट में ये अपने इनिशियल स्टेज पर है अभी तक, इस पे काम चल रहा है। हाँ हाँ, लॉन्चेस है, ये सारी लाइव है, ये लाइव है। ये मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने बोला कि हमें जो है ना वो डे वन से ही लाइव चलना है, ये लोकल वोकल पे काम नहीं करना। ठीक है जी, अब जैसे ये मतलब नैनो सेकंड्स में ये पूरी प्रीमियम थीम्स ही हैं, ये थीम फ्री नहीं है, ये प्रीमियम थीम्स है सारी, ये सारी प्रीमियम थीम्स इन्होंने जाके खरीदी हुई है। अब ये एक स्टूडेंट है, इसको ब्लॉग राइटिंग का शौक है, ये फ्री थीम पे चल रहा है, ये बिल्कुल प्रीमियम थीम है। हाँ हाँ, लेकिन मसला है, आपको हर क्लाइंट बोलेगा मेरे पास थीम इसकी वेबसाइट की जैसी मेरी वेबसाइट क्यों आ रही। हाँ हाँ, वो पर्सनल आप अपनी एक थीम को 10 दफा चलाएं। अच्छा, ये थीम्स भी क्रैक होती हैं, क्रैक होती हैं। जी हाँ, ये क्रैक होती हैं। ठीक है जी, मतलब क्रैक इस तरीके से कि अगर आप थोड़ा सा इसमें घुसेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये थीम्स किस तरीके से आप फ्री में उठा सकते हैं। तो ये आपके पास 4 वेबसाइट्स हैं इस तरह के, बहुत सारे जो है वो क्लाइंट्स हैं मेरे जिनकी लाइव वेबसाइट चल रही है। ठीक है जी। नहीं नहीं, फंस जाते हैं। एक आया था मेरे पास केस, वो ये था कि ठीक है जी, तो बहरहाल ये आपके पास सिस्टम्स होते हैं। ये देखो, अब आप यहाँ से खरीदे ना थीम्स, ये इनके प्रोडक्ट्स पे जाएं और आपको ये हजारों थीम्स दे देंगे। ये नहीं, देखें, थीम फॉरेस्ट पे यहाँ पे आके आप सर्च करें, यहाँ पे आपको अलग अलग थीम्स मिलेंगी। देख लेना, $89, $30, $43, 44। एक बार मैंने खरीद ली तो मेरी हो गई ना। हाँ हाँ, 1 साल के लिए, हाँ, 1 साल के लिए। अच्छा फिर रीसब्सक्राइब करना है। क्योंकि ये भी कंपनीज डेवलपर्स से बनवाती हैं,
फिर इनका भी शेयर होता है भाई, मैंने अगर थीम बना के इनको दिए ना, तो ये जब जितने लोग उस थीम को खरीदते जाएंगे उसमें से एक शेयर मुझे आता जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास है। अब मैं अगर इसको क्लिक करने जाऊंगा भाई, मुझे अगर ये थीम खरीदनी है, तो मैं इसको क्या काम कर सकता हूँ, जैसे ये आप देखें लिखा हुआ है, ठीक है जी, 6 मंथ सपोर्ट फ्रॉम ये कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस है ये, जो भी है की कंपनी है, वहां से आपको मिलेगा, फ्यूचर की अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है जी, और यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, एक्सटेंड सपोर्ट टू 12 मंथ्स, तो फिर आपकी पोस्ट और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास चीजें होती हैं। लेकिन बहरहाल सिंपल सी बात है कि एक पाकिस्तानी होता है ना, उसको हर जगह जुगाड़ आना चाहिए, वरना फायदा नहीं है पाकिस्तानी होने का। ठीक है जी, तो यहाँ चलते हैं वापस से। अब थीम इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको मैं पुरानी थीम्स को मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। जो आपका ईयर होता है ना, वर्डप्रेस आपको एक फ्री थीम देता है उसके नाम से, जैसे ये लिखा हुआ है 2024। ठीक है जी, अब थीम ऐड करने के लिए ये स्टेप जो है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की रिक्वायर्ड होगी। जब आप ऐड न्यू थीम करते हैं ना, और ये जो सेक्शन खुल के आपके सामने आता है, इस सेक्शन के लिए इंटरनेट होना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ इस सेक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी थीम्स है, कितनी लिखी हुई है, 6237, ये पॉपुलर है। लेटेस्ट पर जाते हैं, 11896। फिर ब्लॉक थीम्स पे जाते हैं। अच्छा, ये ब्लॉक वो वाला ब्लॉक नहीं है भाई, ये ब्लॉक लेवल का मतलब है कि इसके अंदर थीम के अंदर ना जो आपकी ज्यादातर काम ब्लॉक्स पे हुआ होता है। ठीक है जी, मतलब थीम ही होती है आपकी, लेकिन बस इसकी कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है, फिर आपकी फेवरेट्स में आप चले जाएं तो ये आपको जो थीम सेव करेंगे वो आपको देता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की आपके पास थीम है। अब थीम को आपको सर्च करना है। ठीक है, क्या बिजनेस है आपका, बताएं, नाम क्या बताया था आपने अपना, कई साल, कई साल कई साल बिजनेस बताएं, बिजनेस किए स्टार्ट करना। किस चीज के बारे में। हाँ, तो एक तो मेरी वेबसाइट है, एल्डर अब्यूज जो हो रहा है उसके ऊपर काम, ठीक है, बेसिकली उस चीज से अच्छा वो तो ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग जो अब्यूज हो रहा है, किस तरीके से लेजिस्लेशन के लिए बनवानी है, हम्म, तो मुझे बहुत सोच समझ के इसको लेकर चलें, इट इज अ फोरम। ट्रांसफॉर्म कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे अब मैंने लिखा है इस पर फोरम, अब ये मुझे फोरम दे देगा। 262 थीम्स तो मुझे इससे रिलेटेड देगा। ठीक है, या आप लो लिख लें, ठीक है जी, या लो फोरम लिख लें। मतलब आप जो कीवर्ड देंगे ना उसको, उसमें आ जाएगी। उससे रिलेटेड ही आपको थीम सजेस्ट करेगा। ठीक है, आप देखें, ये सारी फ्री वाली है। ये दोनों वर्जन होते हैं। यहाँ पे आपको जो थीम मिलेगी ना, उसके दोनों वर्जन मिलेंगे, फ्री प्लस प्रो, दोनों वर्जन मिलेंगे। ठीक है जी, टोटली फ्री आपको यहाँ पे डायरेक्टली थीम नहीं मिलती। ठीक है जी, तो अब देखें यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स आ गई। ठीक है जी, फॉरम से रिलेटेड लिखा, लो फॉर्म कर दिया हमने, तो ये आपके पास चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं स्टेशनरी को जाके प्रमोट करने जा रहा हूँ, और स्टेशनरी की मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अब लिख दिया स्टेशनरी। तो अब स्टेशनरी से रिलेटेड देखेंगे, इसने मुझे सिर्फ दो जो है वो क्या दे दी, थीम्स दे दी। ठीक है, अब एक आपके पास है स्टेशनरी बुक स्टोर, और एक ई कॉमर्स हब है। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पेंसिल, तो पेंसिल से रिलेटेड क्या देता है मुझे, अच्छा ये स्टेशनरी है ना, ये तो कैटेगरी है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक शॉप। ठीक है, अब ये मुझे अच्छी वेबसाइट लग रही है, ई कॉमर्स से रिलेटेड। मतलब आपको जो चीज चाहिए ना, उससे रिलेटेड आप लिखेंगे तो आपको वो देगा तो। ये आपको इनिशियल स्टेज पे सब फ्री देगा। ठीक है, अब कैसे आपको पता चलता है, मैं दिखाता हूँ। मैंने जाके यहाँ पे जैसे आपका ई बुक स्टोर है, ई कॉमर्स बुक स्टोर है, ठीक है जी, और आपके पास जो है वो स्टोर लाइट है, VW बुक स्टोर है। ठीक है, तो ये वाली थीम उठा लेते हैं। अब आपने यहाँ से इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन करने के बाद ये थीम आपके लोकल कंप्यूटर पे हो जाएगी।
फ्री तो है ही है, ये सारी प्रो होंगी, फ्री कुछ भी नहीं होगी, फुली फ्री नहीं होगी, ये सारी प्रो थीम्स होती हैं। वर्डप्रेस कहता है थोड़ा मैं भी खाऊं, थोड़ा मेरे डेवलपर्स भी खाएं। जो डेवलपर्स इस पे काम कर रहे हैं ना, जो कंपनीज इसके साथ कोलेबरेटेड है, ये थीम वेगान इन्वाटो, ये वर्डप्रेस की नहीं है, ये इसके साथ कोलेबरेटेड है। ठीक है कि भाई दो वर्जन ले लो, फ्री भी ले लो और प्रीमियम भी ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा एक्टिवेट। जो भी थीम आपको रखनी है उसको आपको एक्टिवेट करना है। देखें ये आ गया, खुद ही दे रहा है, व्यू डेमो और अपग्रेड टू प्रो, खुद ही आपको दे रहा है। ठीक है जी, अब आप जब व्यू डेमो पे जाएंगे तो ये आपको उस वेबसाइट का डेमो दिखाएगा। अब ये कौन सी थीम है, wthemes.net, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है जी, और थीम्स जो होती हैं वो आपके पास बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। उसकी वजह ये कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, अब अगर मैं इस थीम को खरीदने जाता हूं तो ये कितने की मुझे दे रहा है भाई, $40। ईयरली। हाँ, ये, ठीक है जी। और ट्रस्ट पायलट वालों ने इसको, ये कंपनी है, ठीक है, अच्छी कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है बड़ी, इन्होंने जाके इसको क्या किया है, बनाया है। तो ये ना शेयर्ड होता है। ठीक है जी, ये जो आप थीम खरीदते हैं ना, ये शेयर्ड होता है। अच्छा, जो थीम क्रैक्स होती हैं वो कहाँ होती हैं और वो कैसे होती हैं और वो क्यों होती हैं, वो आपके जो हैकर्स होते हैं ना, वो आपको करके देते हैं। ठीक है, अच्छा, वो करके अपने फायदे के लिए देते हैं, आपके लिए नहीं देते। हाँ, वो उसके अंदर एक छोटा सा कोड डालेंगे कि भाई ये थीम जितने लोग यूज कर रहे हैं ना, उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा हमारे पास आता जाए। ठीक है जी, तो वो उसके लिए आपको करके देते हैं। ठीक है, ये इसी थीम को डाउनलोड करते हैं, फिर उसके अंदर मतलब वो प्रोग्रामिंग वाला काम हो गया, उसको आपको नहीं देखना। ठीक है जी, अब ये थीम आ गई। अब इस थीम को देखने के बाद जब मैं वेबसाइट पे कोई भी थीम इंस्टॉल करूंगा ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी डेली बेसिस पे चीजें चेंज होती जाती। ठीक है, यहाँ पर पेज आ गया, सब कुछ आ गया। अब हमें करनी होती है इसमें कस्टमाइजेशन, क्या करनी पड़ती है, कस्टमाइजेशन। अब बिल फर्ज किसी के पास इंटरनेट का मसला है या किसी के घर पे इंटरनेट नहीं है, ठीक है, तो वो वर्डप्रेस पे कैसे काम कर सकता है, वो भी बड़ा इजी है जी। आप एप्टेक जब आते हो ना क्लास लेने के लिए, आप wordpress.org पे जाएं, और आपने एक माइंड सेट कर लिया कि भाई मुझे इस टॉपिक पे वेबसाइट बनानी है। आप यहाँ आते हैं, आपके पास एक्सटेंड है और यहाँ है थीम्स, क्या है यहाँ पे, थीम्स। ठीक है, यहाँ से आपको कोई भी थीम चाहिए, कोई भी अगर आपको थीम चाहिए ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख ली ट्रेवल, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, तो ये ऑफिशियली मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, क्या होती जाएगी, डाउनलोड होती जाएगी मेरे पास। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं भी है तो मैं इसको कंप्यूटर पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, आप ऐड न्यू थीम पे जाएंगे, ठीक है, और अपलोड थीम पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और यहाँ से चूज फाइल करेंगे, और जो आपने थीम डाउनलोड की है ना उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर जब आप जैसे इंस्टॉल नाउ करेंगे तो ये ऑफलाइन मोड पे इसको इंस्टॉल करके दे देगा। अच्छा, थीम इंस्टॉल होने के बाद आप जरूरी नहीं उसको एक्टिवेट ही करें, आप थीम्स में जाके उसको देख सकते हैं कि अच्छी लग रही है थीम, नहीं लग रही, जो भी मामला है वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आप इसका लाइव प्रीव्यू देखना चाहे वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको दिखाएगा कि भाई इस तरह के फॉन्ट स्टाइल है और इसमें बहुत सारी और भी चीजें मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो थीम जाके क्या होती है, इंस्टॉल होती है। ये आपके दो मोड होते हैं, थीम को इंस्टॉल करने के और उसके ऊपर काम करने के। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर मैं यहीं तक इसको स्टॉप करूंगा, थीम की इंस्टॉलेशन तक इनफ। फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे कि थीम कस्टमाइज कैसे होती है, इसमें पोस्ट पोस्ट क्या होती है, पेज क्या होता है। ठीक है, और फिर उसको जाके प्लगइन से कैसे जोड़ा जाएगा, और फिर आपकी एक बड़ी सी थी वेबसाइट कैसे खड़ी होती रैपिडली। जी हाँ, ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेरी है किसी को तो पूछ लें, फिर मैं आपकी आईडीज वगैरह लॉगिन करवा दूँ। क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, अगर अगर किसी के पास, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि घर में सिस्टम